हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन नंबर 11। पिछले हमने 10th तक करा दिए थे, आज 11 क्वेश्चन सुनिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू प्रोजेक्ट नंबर 009 यानी कि निम्न विवरण परियोजना क्रम संख्या 009 से संबंधित है। इसमें पहले दे रखा है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये देखा ₹50,000। फिर ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, टैक्स के बाद डेप्रिसिएशन से पहले। फर्स्ट ईयर की 5,000, सेकेंड ईयर की 20,000, थर्ड ईयर की 30,000 और फोर्थ ईयर की 30,000, फिफ्थ ईयर की 10,000। कैलकुलेट पेबैक पीरियड अंडर द फॉलोइंग केसेस, निम्न दशाओं में पेबैक पीरियड की गणना कीजिए। फर्स्ट है इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर यानी कि ब्याज कारक को ध्यान में न रखते हुए, इग्नोरिंग का न रखते हुए। सेकंड है टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट फैक्टर एट 10%, मतलब 10% ब्याज कारक को ध्यान में रखते हुए। इसका सॉल्यूशन सुनिए। फर्स्ट, पेबैक पीरियड इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। सबसे पहले पेबैक पीरियड इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर निकालेंगे। ईयर्स, यहाँ एनुअल सेविंग्स या कम्युलेटिव सेविंग्स। ईयर फर्स्ट ईयर की हैं, फर्स्ट ईयर की कितनी है 5,000, सेकेंड ईयर की कितनी है 20,000 और थर्ड ईयर की 30,000। ये फोर्थ ईयर में भी 30,000, इसलिए 3 साल की पेबैक पीरियड होगी। और इसकी कम्युलेटिव सेविंग यानी कि 5,000 20,000 प्लस करेंगे 25,000 में 30,000 प्लस करेंगे 55,000। फिर इसका हम लिखेंगे PVP यानी कि पेबैक पीरियड बराबर, अब इसमें सेकेंड ईयर प्लस कितनी साल तक का है, सेकेंड ईयर प्लस कितना है ऊपर कॉस्ट 50,000 है, 50,000 है तो 50,000 माइनस सेकेंड ईयर कितनी है कम्युलेटिव सेविंग 25,000 अपॉन थर्ड ईयर की 30,000, तो 2 प्लस 50,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे तो 25,000 अपॉन 30,000। फिर 2 प्लस इसे डिवाइड करके 5/6 आ जाएगा। फिर 2 प्लस यानी कि 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.833 बराबर आ जाएगा 2.833 ईयर्स। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पेबैक पीरियड इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। इसके बाद सेकंड में हमें निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एट 10% ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू देखो, पहले हमें ईयर्स लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एनुअल सेविंग्स, फिर PVF पेबैक पीरियड फैक्टर, फिर डिस्काउंटेड सेविंग्स, फिर कम्युलेटिव डिस्काउंटेड सेविंग्स। तो ईयर में एनुअल सेविंग आपकी थी 5,000 थी 5,000। अब ये दे रखा है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको हमें टेबल से लेना पड़ेगा। तो टेबल से देखिए, इसकी टेबल दे रखी है ये वाली, तो इसमें 10% पे दे रखा है यानी कि कितने ईयर्स में है। अब देखिए यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर के 0.909, सेकेंड ईयर में कितने हैं यहाँ पे फोर्थ हैं, तो फर्स्ट ईयर में 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751 और फोर्थ ईयर में 0.683। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लिए 0.9091, फिर सेकेंड ईयर में 0.8265, फिर 0.7513 और 0.683 फोर्थ ईयर के ले लिए। अब देखिए इसमें फर्स्ट ईयर एनुअल सेविंग यानी कि कितनी 5,000 जो इसमें से निकाली हमने क्वेश्चन में से, फिर सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000, फोर्थ ईयर में 30,000।
ठीक है। अब डिस्काउंटेड सेविंग्स में क्या करेंगे, एनुअल सेविंग की PVF से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आएगा 4546। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16,350, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22,539, फिर 30,000 की 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,490। इसकी कम्युलेटिव सेविंग निकालेंगे, ये 4,546, इसमें हम 16,530 प्लस करेंगे तो 21,076, फिर इसमें प्लस करेंगे तो 43,615 और 43,615 में 20,490 प्लस करेंगे 64,105। अब हम निकालेंगे इसमें DPBP मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इजिकल टू, अब ये देखो यहाँ पे 3 इयर्स में निकालेंगे तो 3 इयर्स प्लस 50,000, 4th ईयर तक है ना इसलिए 50,000 तो उसकी कॉस्ट है, माइनस अब 3rd ईयर की कम्युलेटिव सेविंग कितनी है 43,615 अपॉन जो 4th ईयर के वो हैं डिस्काउंटेड सेविंग 20,490। अब 3 प्लस 50,000 में से 43,615 माइनस करेंगे 6,385, फिर अपॉन 20,490। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3 प्लस 0.312, अब इसमें आ जाएगा तो 3.312 ईयर्स, ये आंसर है आपका। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये तो था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, अब अगला है हमारा बेल आउट पेबैक पीरियड। ये क्या होता है सुनिए, यह रीति पेबैक पीरियड की परंपरागत उपागम पर इस अर्थ में सुधार है कि यह पेबैक पीरियड की गणना में परियोजनाओं के क्षतिहीन मूल्य सैल्वेज वैल्यू को ध्यान में रखती है। यह रीति उन पूंजी खर्च निर्णयों में और अधिक लाभप्रद होती है जिनमें जोखिम की मात्रा अधिक हो। इस रीति के अंतर्गत सर्वप्रथम संपत्ति के जीवन काल के सभी वर्षों के लिए क्षतिहीन मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की बचत का संचय रूप में योग कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष के संचय योग को उस वर्ष के क्षतिहीन मूल्य से बढ़ा देते हैं। जिस अवधि तक संचय बचत और क्षतिहीन मूल्य की रकम विनियोग की लागत के बराबर हो जाती है उसे ही बेल आउट पेबैक पीरियड कहते हैं। सुनिए इसमें इसका न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 12। सुनिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए प्रोजेक्ट। निम्न सूचना एक परियोजना से संबंधित है। इसमें कॉस्ट दे रखी है ₹1 लाख, फिर इकोनॉमिक लाइफ रखा है 10 इयर्स, एनुअल सेविंग्स 20,000 और सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंत में सैलवेज वैल्यू दे रखी है 70,000। फिर है एनुअल डिक्रीज इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड 10,000 रुपीज़। फाइंड आउट वेल आउट पेबैक पीरियड। यानी कि इसमें है निम्न सूचना एक परियोजना से संबंधित है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद है दूसरे वर्ष से आगे तक विनियोग में वार्षिक कमी 10,000 रुपये है। वेल आउट पेबैक पीरियड की गणना कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में ईयर, फिर एनुअल सेविंग, ईयर को 1 मानेंगे, एनुअल सेविंग यानी 2,
फिर कम्युलेटिव सेविंग 3, फिर सैलवेज वैल्यू 4। तो टोटल में यानी कि 3 + 4 तो उसको हो जाएगा 5, मतलब रुपीज़ जी, मतलब 3 और 4 को जोड़ के आएगा इसका टोटल। तो फर्स्ट ईयर में एनुअल सेविंग कितनी दे रखी है 20,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंत में सैलवेज वैल्यू दे रखी है 70,000। कम्युलेटिव सेविंग यानी कि 20,000 तो है ही, अब सेकेंड ईयर में भी 20,000 है, 20,000 में 20,000 प्लस करा 40,000, और सैलवेज वैल्यू जो है वो 10,000 कम हो जाती है, तो यहाँ पे 10,000 कम हो गई 60,000। अब इधर 20,000 और 70,000 प्लस करके करेंगे यहाँ पे 90,000, और 40,000 और 60,000 प्लस करेंगे 1 लाख, और हमारी कॉस्ट भी 1 लाख है, तो उसके बराबर आ गई। तो यानी कि इस प्रकार बेल आउट पे बैक पीरियड 2 वर्ष है। ये आंसर है आपका। अब अगला टॉपिक है हमारा पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि पोस्ट पे बैक के बाद की लाभदायकता। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया है, पे बैक पीरियड की परंपरागत उपागम में एक कमी यह भी है कि पे बैक पीरियड के आर्थिक जीवन में होने वाले विनियोग की लाभदायकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस कमी से छुटकारा पाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि पे बैक पीरियड के बाद के आर्थिक जीवन में होने वाली बचतों की गणना की जाए। यदि अन्य बातें समान रहे तो उस परियोजना को प्राथमिकता दी जा सकती है जिसकी पेबैक पीरियड के बाद का लाभ आय सबसे अधिक हो। इस प्रकार के लाभ आय की गणना के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। आधिक्य जीवन सरप्लस लाइफ की गणना वर्षों में कीजिए। यह वास्तविक आर्थिक जीवन के वर्षों का पेबैक पीरियड के वर्षों पर आधिक्य होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी परियोजना का आर्थिक जीवन 10 वर्ष है और पेबैक पीरियड 4 वर्ष है तो आधिक्य जीवन 6 वर्ष होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।